क्या दो या ज्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है? यस, हो सकता है। इसी फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म में कार्बन एटम्स डिफरेंट वेज में अरेंज हो सकते हैं और मेनली हमें स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। चलिए इस कंसेप्ट को एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। नॉर्मल ब्यूटेन एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाता है जहां 4 कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं। वहीं आइसोब्यूटेन एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बनाता है जहां एक कार्बन एटम साइड में ब्रांच फॉर्म कर लेता है। स्ट्रक्चर में देखिए, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों में कार्बन एटम्स हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं। कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं और सभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन में कार्बन एटम्स स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं, जबकि आइसोब्यूटेन में कार्बन एटम्स ब्रांच फॉर्म में अरेंज होते हैं। दोनों कंपाउंड्स में टोटल 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आइसोमर्स हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब सेकंड एग्जांपल, ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटीन में कार्बन एटम्स ओपन चेन में अरेंज होते हैं और 2 कार्बन एटम्स के बीच एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें टोटल 8 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। वहीं साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स मिलकर एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। टोटल 8 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन आइसोमर्स हैं। तो हमें ये क्लियर हुआ, आइसोमेरिज्म में 2 या ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं।